नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो दूसरे चरण की 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को रिजल्ट हम सभी के सामने होगा। अब इस बीच में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर तमाम जो सियासी दल है वो अपने सियासी दांवपेच कस रहे हैं। अब इस बीच में ममता बनर्जी को सबसे तगड़ा झटका लगने वाला है। ये झटका आखिर कौन देगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस अपडेट की बात कर लेते हैं जिससे पश्चिम बंगाल में लगातार बवाल मचा हुआ है। दरअसल अब पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में एंट्री हो चुकी है एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी की। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? पिछली बार भी उन्होंने करीब 4 से 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार नया ये है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में उतरने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ में अब एआईएमआईएम के नेता गठबंधन करने जा रहे हैं। आम जनता उन्नयन पार्टी, जो कि हुमायूं कबीर, जिन्हें टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के साथ की नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है और खुद मंच से इस बात का जिक्र भी किया। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने पहले ही कह दिया है कि उनकी जो पार्टी है वो 182 सीटों पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी जो दावपेच है वो आजमाने जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एआईएमआईएम की, तो देखिए, हुमायूं कबीर एक ऐसे नेता जो कि पहले टीएमसी में रह चुके हैं और टीएमसी से निलंबित है। इसके पीछे की बड़ी वजह है। वजह ये थी कि वैसे तो मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक है, लेकिन इन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में एक बड़ा ऐलान किया था जिसमें कहा था कि वो अब बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे मुर्शिदाबाद जिले में, जिसके बाद में ऐलान किया गया। इस बीच में जमकर बवाल मचा, जिसके बाद में उन्होंने मस्जिद की पहली नींव भी रखी, बकायदा फीता काटा, और उसके बाद में जब पहली नींव रखी गई, पहली ईंट रखी गई, तो उस बीच में तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने साथ में ईंट लेकर पहुंचे और वहां पर जो नींव रखी जा रही थी उसमें सहयोग दिया। अब ये जो तस्वीर थी वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि लाखों की संख्या में बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए वहां पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो उमड़ पड़े थे और तमाम लोग वहां पर सहयोग भी दे रहे थे। वो तस्वीरें जब सामने आई तो एकदम चौंक गए। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे। अब इस बीच में जो हुमायूं कबीर है वो निलंबित कर दिए गए, टीएमसी की ओर से निलंबित कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर मुझे टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी अगर निलंबित भी कर दे, मुझे पार्टी से निकाल भी दे, तब भी बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनकर रहेगी। तो उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है और उसके बाद वो खुद की अपनी पार्टी खड़ी करते हैं जिसका नाम आम जनता उन्नयन पार्टी। ये बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ पर आप समझ लें कि अब तक एआईएमआईएम, जो कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए जानी जाती है, अब हुमायूं कबीर, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब जो मुर्शिदाबाद जिला है वहां पर बाबरी मस्जिद बनेगी, तो इससे हर कोई जानता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इससे कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है। और यही वजह है कि अब 2 मुस्लिम पार्टी अब एक साथ गठबंधन करने जा रही है और इस बीच में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है ममता बनर्जी के लिए। वो कैसे? दरअसल ममता बनर्जी इस वक्त 2 नाव पे सवार है। कौन कौन सी 2 नाव? एक तो मंदिर के चक्कर काट रही है और एक तो मस्जिद के चक्कर काट रही है। हमने वो तमाम तस्वीरें देखी जहां कभी वो मंदिर में घंटी बजाते और आरती उतारती हुई नजर आती है, तो कभी मस्जिद में फोटो क्लिक करवाती हुई नजर आती है। मतलब साफ है कि इस वक्त ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है कि वो 2 नाव पे सवार हो चुकी है, पहली मंदिर की और दूसरी मस्जिद की। अब वो कहते हैं ना कि जो 2 नाव पे सवार होता है वो आगे चल के कहीं ना कहीं गिरता ही है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। और कुछ यही स्थिति है फिलहाल ममता बनर्जी की। अब अगर हम बात करें एआईएमआईएम और जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, आम जनता उन्नयन पार्टी, अब अगर इन दोनों का गठबंधन हो रहा है तो इन दोनों के
साफ तौर पर मुस्लिम वोट बैंक बहुल जो क्षेत्र होगा, मुस्लिम बहुल जो सीट होगी, वहां पर ममता बनर्जी को सबसे करारा झटका मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर ममता बनर्जी के लिए, जो ममता बनर्जी का वोट है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो छिटक सकता है या कट सकता है किसकी ओर से, एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की तरफ से। अब यहाँ पर सबसे तगड़ा झटका तो ममता बनर्जी को लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्लियर है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सिर्फ दो पार्टियां हैं जिनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तो टीएमसी और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, यानी कि इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को तो गिना भी नहीं जा रहा है। कांग्रेस को इसलिए काउंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि पिछली बार जब 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी थी, जिसके बाद में स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती भी है तो अगर वो अपना वोट बैंक भी बचा लेती है तो बहुत बड़ी बात है। खैर छोड़िए, कांग्रेस पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करते हैं हम टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की। अब ममता बनर्जी दो नाव पे सवार है, एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर का गठबंधन हो रहा है। अब सबकी स्ट्रेटेजी क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार योगी मॉडल पर उतर रही है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब उत्तर प्रदेश में लाती है और किस तरीके से योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में कमाल करता है, वो मॉडल पूरे देश के लिए एक बड़ा सबब बनता है। अब इस बीच में अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में धार्मिक प्रभाव के आधार पर चुनाव लड़ रही है। कैसे? तमाम जो मंदिर है, मठ है, वहां के जो उनके समुदायों के जो बड़े चेहरे हैं, जो लंबे समय से वहां पर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और उसके साथ ही उनका काफी ज्यादा प्रभाव है मंदिर, मठों और उनके आध्यात्मिक समुदायों में। अब उन्हें मौका दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और इस बीच में आपको ये भी बता दें कि धार्मिक आधार पर टीएमसी को चुनौती दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां पर अब तमाम जो साधु, संत, सन्यासी, महात्मा, पुजारी है, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मतलब साफ है कि इस बार हिंदुत्व की छवि को आधार बनाकर और धार्मिक आधार बनाकर तमाम जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने और उन वोटरों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये स्ट्रेटेजी खेल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी में तो योगी मॉडल चल गया, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में धार्मिक मॉडल चलेगा भारतीय जनता पार्टी का या नहीं, ये दिलचस्प होगा। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी सबकी क्लियर है। टीएमसी की अगर देख ली जाए तो वो क्लियर नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम, इस बीच में फंसी हुई है ममता बनर्जी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो सख्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के आधार पर इस बार चुनाव लड़ रही है। तो वहीं पर अगर हम बात करें एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की नई पार्टी का, तो उनका मुस्लिम वोट बैंक सीधे तरीके से उसी पर नजर रहेगी। अब 25 मार्च को एक बड़ी बैठक कोलकाता में होने वाली है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की ओर से। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संयुक्त रूप से और गठबंधन की जो रूपरेखा है वो मीडिया के सामने पेश की जाएगी। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कहा जा रहा है कि करीब 8 सीटों पर एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ सकती है। वहीं हुमायूं कबीर 182 सीटों पर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 182 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि उनकी पार्टी। वहीं हुमायूं कबीर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें 3 सीटें कौन कौन सी? भगवान गोला, नौदा और राजीनगर। ये वो 3 सीटें हैं जहां पर हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनकी जो पार्टी है वो 182 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने वाली है। मतलब साफ है कि सबसे बड़ी अगर मुश्किल खड़ी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के लिए होगी, क्योंकि इस बार अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्हें हल्के में पश्चिम बंगाल में नहीं लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार में जब इलेक्शन हुआ था तब भी काफी अच्छा काम किया था एआईएमआईएम ने, काफी ज्यादा
अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था चुनाव के दौरान। उसके बाद में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, जब महाराष्ट्र में बीएमसी नगर निगम के इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी जो एआईएमआईएम है उसका सिक्का देखने को मिला था। अब बात होगी पश्चिम बंगाल की। क्या तीसरे राज्य में भी एआईएमआईएम कमाल दिखा पाती है? और यहाँ पर जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है और बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ा दांव ठोका है, उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हुमायूं कबीर से काफी ज्यादा प्रभावित है। यानी कि चाहे लेफ्ट में चले या राइट में चले, लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुश्किल तो इस बार सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। फिलहाल 4 मई को रिजल्ट आएंगे और देखना होगा दिलचस्प कि इस बार कौन से दावपेच जो पार्टियों की ओर से, जो तमाम दलों की ओर से चले गए हैं, वो काम करते हैं। क्या पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसे लुभा पाते हैं, अपने साथ जोड़ पाते हैं या नहीं? फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।